என்கொயரி வைக்காம ஒரு சஸ்பென்ஷன் அப்படின் போது நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் என்கொயரிக்காக. நான் ரெடியாக இருக்கேன் நான் என்கொயரி கொடுக்கறதுக்கு. ஆனால் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு ரெடி இல்லைன்னு போது நான் என்ன பண்ண முடியும்? இது ஜஸ்டிஸா? இது பெண்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கும்? நான் இவங்களை நம்பி போகிறேன். நம்பி போகும்போது 150 பேருக்கு முன்னாடி ஒரு தலைவரே வந்து சொந்த பாஜக நிர்வாகியை பற்றி தப்பாக பேசும்போது भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर तमिल अभिनेत्री गायत्री रघुराम ने शुक्रवार को एडीएमके में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा चुनाव था जो बीजेपी के राज्य पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब देश में शांति को प्रभावित करने वाली धर्मांधता और धार्मिक राजनीति कर रही है और यही वजह है कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं। वहीं एडीएमके ने राज्य के विकास और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। गायत्री रघुराम ने एडीएमके के महासचिव अडप्पी के पलानीस्वामी से मुलाकात करने के बाद शुक्रवार को एडीएमके में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार भी फिल्मों और एडीएमके के साथ तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उनके परदादा निर्देशक कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम और उनके पिता कोरियोग्राफर रघुराम भी एडीएमके के करीबी थे। आपको बता दें कि गायत्री रघुराम ने पिछले साल बीजेपी को छोड़ दिया था, जिसमें वो 8 साल तक थी। उन्होंने राज्य पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई को अपने पार्टी से अलग होने का कारण बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि उन्हें पार्टी में जांच समान अधिकार का अवसर नहीं मिला और ये भी कहा कि महिलाएं अन्नामलाई के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने उन पर सच्चे कार्यकर्ताओं को भगाने का भी आरोप लगाया। नवंबर 2022 में रघुराम को 6 महीने के लिए पार्टी को बदनाम करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। उसी साल के पहले उन्होंने एक लीक हुए ऑडियो पर चिंता जताई थी, जिसमें बीजेपी के नेता चित्री सूर्या सिवा को एक महिला पार्टी कार्यकर्ता के साथ अशिष्ट तरीके से बात करते हुए सुना जा सकता था। वैसे गायत्री के परदाता निर्देशक कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम और उनके पिता कोरियोग्राफर रघुराम भी एडीएमके के करीबी थे। उन्होंने कहा, मेरे परदादा के सुब्रमण्यम 1930 के दशक के एक निर्देशक एमजीआर अय्या के बहुत करीबी थे और उन्हें उनके करियर की शुरुआत से ही जानते थे। जयललिता अम्मा के लिए मेरे पिता रघुराम ने कई शो और अभियान किए और फिल्म उद्योग से कई लोगों को एडीएमके में लाए, उन्होंने कहा। लेकिन उनका बीजेपी में शामिल होने का फैसला उनके पिता के निधन के बाद आया था। उन्होंने कहा कि ये राजनीति के बारे में जागरूकता की कमी से प्रेरित था, लेकिन ये एक सबक था। मुझे उन नेताओं का सम्मान है जिनके साथ मैंने पार्टी में काम किया, जैसे कि तमिसिलाई सौंदरराजन, पौन राधाकृष्णन, एच राजा और वानीथी श्रीनिवासन। मेरे दिल में नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान है और मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था, उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी अब धर्मांधता और धार्मिक राजनीति कर रही है जो देश में शांति को प्रभावित कर रही है और यही वजह है कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं। एडीएमके इसके बीच राज्य के विकास में अभिन्न रूप से शामिल रही है। उन्होंने कहा, हाल ही में राज्य में बारिश और बाढ़ के बाद कई लोग पिछली एडीएमके सरकार को याद कर रहे हैं क्योंकि उनका स्थिति से निपटने का तरीका बेहतर था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को एक विनम्र और आकर्षक व्यक्ति बताया। ईपीएस बहुत विनम्र और बेहतर प्रशासक हैं, सरल और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेहपूर्ण। एडीएमके आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा करेगी, उन्होंने कहा। ऐसे में गायत्री रघुराम के एडीएमके में शामिल होने से पार्टी को एक नया चेहरा और एक फिल्मी पृष्ठभूमि वाला नेता मिला है। उनका कहना है कि वो महिला अधिकारों, राज्य के विकास और एडीएमके के आदर्शों के लिए लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी को एक धर्मांध और असंवेदनशील पार्टी बताया जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है। उन्होंने एडीएमके के नेतृत्व और प्रशासन की प्रशंसा की और कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीतने में मदद करेगी। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।